हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अड्डा में, जहां आपको सीटेड, एमपीटेड और केबीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो चलो शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, रेखागणित में निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी है। पहला निगमन विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा खोज विधि और चौथा व्याख्यान विधि। तो निगमन और आगमन के बारे में हम पहले बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में। खोज विधि में विद्यार्थी स्वयं खोज करता है और चौथे में व्याख्यान विधि है जिसमें मौखिक रूप से बताया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले नियम बता दिया जाता है फिर उसके बाद समस्या को हल कराया जाता है। रेखा गणित में पहले ड्रॉ करना बताते हैं फिर उसके बाद समस्या हल करना। दूसरा क्वेश्चन, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा संश्लेषण विधि और चौथा विश्लेषण विधि। तो जो संश्लेषण विधि है उसमें जो जानकारी होती है वो टुकड़ों में दी जाती है, जिससे अपन इकट्ठा करके एक निष्कर्ष बनाते हैं। उसी प्रकार पाठ्यक्रम में भी जानकारी पाठ में छोटे छोटे टुकड़ों में उपलब्ध होती है। तो आंसर हो जाएगा संश्लेषण। आइए संश्लेषण के बारे में कुछ जानते हैं। संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है, अर्थात जो यह विधि है इसमें जो नियम हमें पहले से पता होते हैं उसके आधार पर हम अज्ञात परिणाम ज्ञात करते हैं। अर्थात इस विधि में जो ज्ञान हमें टुकड़ों में उपलब्ध होता है उसका प्रयोग करके समस्या का समाधान करते हैं। अधिकांश गणितीय समस्याएं संश्लेषण विधि द्वारा ही हल की जाती हैं। विश्लेषण विधि, जो विश्लेषण विधि है इस विधि में समस्या को हल करने के लिए उसको बहुत सारे टुकड़ों में बांट लेते हैं। अब इन टुकड़ों में प्राप्त जानकारी को फिर संश्लेषण विधि द्वारा इकट्ठा करते हैं और जो प्राप्त निष्कर्ष होता है वो हमारा हल होता है। इस विधि द्वारा जो गणित में सबसे ज़्यादा प्रयोग प्रमेय को हल करने में किया जाता है। तीसरा, निम्नलिखित में किस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं तथा इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज करते हैं। पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा संश्लेषण विधि, चौथा प्रयोगशाला विधि। जो प्रयोगशाला विधि होती है उसमें विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है अर्थात सक्रिय रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। चौथा, बहुत सारा गणित सीखने की जगह यह जानना बहुत जरूरी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है रोजर बेकन का, दूसरा डेविड व्हीलर का, तीसरा डटन का और चौथा मॉरिसन का। तो ये कथन जो है डेविड व्हीलर जी का है। अगला क्वेश्चन, कमजोर छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। तो जो कमज़ोर छात्र हैं उनको जो जानकारी इकट्ठी न देकर छोटे छोटे पार्ट में उपलब्ध कराई जाती है जो कि संश्लेषण का लक्षण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संश्लेषण विधि, क्योंकि इसमें जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा दिया जाता है और इकट्ठा करके उसको याद करा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे तार्किक विधि कौन सी है। पहला आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा संश्लेषण विधि और चौथा विश्लेषण विधि। तो जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे तार्किक विधि हो जाएगी संश्लेषण विधि, क्योंकि इसमें जो ज्ञान है वो तार्किक ढंग से दिया जाता है या मनोवैज्ञानिक ढंग से दिया जाता है, रटा कर नहीं दिया जाता है। गणित ज्ञान का उपयोग मुख्य रूप से किस विषय में किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में, विज्ञान में, तीसरा इतिहास में या इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो गणित विषय है उसको विज्ञान का सिंह द्वार एवं कुंजी रोजर बेकन द्वारा कहा गया था। तो इसीलिए गणित का सर्वाधिक प्रयोग किस में होता है, विज्ञान विषय में होता है। आठवां, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। पहला ऑप्शन है आगमन विधि, दूसरा निगमन, तीसरा संश्लेषण और चौथा विश्लेषण। तो जो विश्लेषण द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। नौवां क्वेश्चन है, इकाई उपागम जिसको यूनिट अप्रोच कहते हैं के प्रतिपादक कौन है। पहला ऑप्शन है रोजर बेकन, दूसरा डेविड व्हीलर, तीसरा डटन और चौथा मॉरिसन। तो जो मॉरिसन है वो इकाई उपागम के प्रतिपादक हैं। 10वां क्वेश्चन, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया। पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा वर्णभट्ट, तीसरा ब्रह्मगुप्त और चौथा वराहमिहिर। उत्तर है वराहमिहिर। दोस्तों, मैथ पेडालॉजी के ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और शेयर करना ना